बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 2 अप्रैल 2021 बमुताबिक 20 शाबान 1442 हिजरी बरोज जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। क्या रमज़ान में उम्रे के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी है? सऊदी अरब में वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि अभी तक अंदरून मुमलिकत से उम्रा ज़ायरीन के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त नहीं है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज से एक ज़ायर ने सवाल पूछा कि रमज़ान में उम्रे के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। कई लोग इसका दावा कर रहे हैं, हकीकत क्या है? वजारत हज व उम्रा ने ट्विटर पर इसका जवाब देते हुए कहा कि अब तक उम्रा के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त नहीं है। वजारत हज व उम्रा ने कहा कि वजारत सेहत की हदायत के मुताबिक अंदरून मुमलिकत से 18 से 70 साल तक की उम्र के लोगों को उम्रे की इजाज़त है। वजारत हज व उम्रा ने इससे कबल कहा था कि रमज़ान के दौरान उम्रे की तैयारियां की जा रही हैं। एहतिमाराना ऐप के जरिए इजाज़तनामे इस्तकबालिया सेंटर्स पर चेक किए जाएंगे, जबकि वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी सख्ती के साथ कराया जाएगा। याद रहे कि वजारत हज ने इससे कबल एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें रमज़ान शुरू होने से कबल हज व उम्रे की खिदमात से मुतल्लिक तमाम कारकुनों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की हिदायत की गई थी। सर्कुलर में कहा गया था कि जो कारकुनान वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें हर हफ्ते PCR मनफी टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी और टेस्ट की फीस मुतहलका इदारे के जिम्मा होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मस्जिदुल हराम में दहशतगर्द तंजीमों के हक में नारे लगाने वाला मुसल्लह शख्स गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि मस्जिदुल हराम की पहली मंजिल से एक मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जो दहशतगर्द तंजीमों के हक में नारेबाजी कर रहा था। मक्का मुकरमा पुलिस के तर्जमान ने बताया कि हरम सिक्योरिटी फोर्सेज ने 30 मार्च 2021 मंगल को एक शख्स मस्जिदुल हराम की पहली मंजिल पर असर के बाद घूमते और दहशतगर्द तंजीमों के हक में नारेबाजी करते हुए देखा था। वो तेजधार आले से लैस था। पुलिस तर्जमान ने बताया कि हरम सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी इक़दामात करते हुए उसे हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी हुकूमत मिस्री शहरियों के लिए वीज़ों में तोसीह करेगी। मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में मुतय्यन सऊदी सफीर उसामा बिन अहमद नकली ने कहा कि सऊदी हुकूमत मिस्र में फंस जाने वाले मिस्री शहरियों के वीज़ों में तोसीह करेगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी सफीर ने कहा है कि बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बंदिश के बायस मिस्री शहरी सऊदी अरब वापस नहीं आ सके। दूसरी तरफ मिस्री वजीर इमिग्रेशन नबीला मुकर्रम अब्दुल शहीद ने सऊदी सफीर से मुलाकात करके फंस जाने वाले मिस्री शहरियों के मसाइल पर उनसे गुफ्तगू की है। उन्होंने बैनुल अक़वामी परवाज़ों की मुअत्तली के बायस फंस जाने वाले मिस्री शहरियों के मसाइल इंसानी बुनियादों पर हल करने की अपील की है। इनमें से कई शहरी ऐसे हैं जिनके वीज़ों की मियाद ख़त्म हो चुकी है, जबकि बाज़ ऐसे हैं जिनके इकामे ख़त्म हो गए हैं। मिस्री शहरियों के वीज़ों में तोसी पर उन्होंने सऊदी हुकूमत और सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रमज़ान के दौरान सऊदी अरब में मौसम कैसा रहेगा? सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि रमज़ान के दौरान सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में ख़ुसूसन मशरिकी रीजन और रियाज़ रीजन में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा रहने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि रमज़ान के दौरान दर्जा हरारत का तनासब मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मामूल से ज़्यादा होगा। ख़ुसूसन मशरिकी रीजन और रियाज़ रीजन में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि मक्का मुकरमा, जद्दा और ताइफ में बारिश मामूल से ज़्यादा होगी। मुमलिकत के बेशतर इलाकों में भी यही सूरत हाल होगी। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि मक्का मुकरमा में इंतहाई दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रहेगा। मशरिकी रीजन दूसरे नंबर पर होगा, जबकि मगरिबी और जनूब मगरिबी इलाकों में दर्जा हरारत 28 से 34 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा।
मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बताया कि रमज़ान के पहले 15 रोज़ के दौरान असीर के पहाड़ी इलाकों से लेकर मक्का मुकरमा और फिर रियाज रीजन तक बारिश का जोर रहेगा। रमज़ान के आखिरी 15 दिनों के दौरान मक्का मुकरमा रीजन और असीर रीजन के पहाड़ी इलाकों में बारिश का जोर टूट जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए गेम चेंजिंग मंसूबे। सऊदी अरब में क्रिकेट एक बड़ी छलांग के लिए तैयार है क्योंकि मुल्क में इस खेल का इदारा मुकाबलों और प्रोग्रामों के इनेकाद की तैयारी कर रहा है, जिससे नौजवानों को दुनिया के इस कदीम और मकबूल खेल की जानिब राग़िब किया जा सकेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में कई सालों से बल्कि कई दिहाइयों से क्रिकेट सिर्फ जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन ही खेलते थे, लेकिन हालात अब तेजी से बदलने वाले हैं। सन 2020 में कायम होने वाली सऊदी अरब की क्रिकेट फेडरेशन SACF ने मुमलिकत में रहने वाले सऊदियों और तारकीन वतन में इस खेल के फ़रोग़ के लिए कई बड़े प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। सबसे बढ़कर इस बात को यकीनी बनाने के लिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाए गए हैं ताकि सऊदी अरब की कौमी टीम मुस्तकबिल में दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला कर सके। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशाल अल सऊद ने कहा कि हमने सरकारी और नीम सरकारी और गैर सरकारी इदारों के साथ कई अहम इश्यूज और मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने स्पोर्ट फॉर ऑल फेडरेशन के साथ 4 प्रोग्रामों के इनेकाद के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और हम नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप के साथ आगाज करेंगे। शहजादा सऊद बिन मशाल अल सऊद का इस चैंपियनशिप के हवाले से कहना था कि यह सऊदी अरब की तारीख में क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा। हमारे पास इस बड़े मुकाबले में मुमलिकत के 11 शहरों के 100 से जायद ग्राउंड्स में खेलने के लिए 7000 से जायद खिलाड़ी और 360 टीमें मौजूद हैं। इस मुकाबले की तैयारी से रियाज, दम्माम, जबेल, मदीना मुनव्वरा, जद्दा, तबूक, यम्बो, अबा, जीजान, अल-कसीम और निजरान में क्रिकेट के मुकाबले नजर आएंगे। नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप के पहले हफ्ते में 214 टीमों के दरमियान 107 मैचेस खेले जाएंगे। दूसरे हफ्ते में 170 टीमों के दरमियान 85 मैचेस होंगे। तीसरे हफ्ते में 226 टीमों के दरमियान 113 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि चौथे और आखिरी हफ्ते में जो 26 मार्च को मुकम्मल होगा 288 टीमों के दरमियान 144 मुकाबलों का इनेकाद होगा और इनमें 5000 से जायद खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। शहजादा सऊद स्कूल की मजीद सरगर्मियों और कम्युनिटी प्रोग्रामों के जरिए सऊदी नौजवानों को क्रिकेट की जानिब माइल करने के ख्वाहा हैं। SACF का पैगाम वाज़ेह है कि यह मुल्क क्रिकेट के लिए खुला है और सबको खुशामदीद कहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में कोरोना के 590 नए केसेस, सबसे ज्यादा मरीज रियाज में। सऊदी अरब में कोरोना के गुज़श्ता कई दिनों से रोजाना नए केसेस 500 से ज्यादा सामने आ रहे हैं। जुमेरात 1 अप्रैल को कोविड-19 के नए केसेस 590 सामने आए। सेहतयाब अफराद की तादाद 386 रही, जबकि 7 अफराद की मौत नए कोरोना के बायस हुई। वजारत सेहत ने बताया कि नए कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज रियाज में 238 रहे, जबकि मक्का मुकरमा में 111, मुंतका शिरकिया में 84, मदीना मुनव्वरा में 34, हदूद शुमालिया में 30, हाइल में 22, कसीम में 18, असीर में 17, तबूक में 12, जीजान में 10, निजरान में 7, अलजोफ में 4 और अलबाहा में 3 मरीज रिकॉर्ड पर आए। वजारत सेहत ने एक बार फिर कहा है कि बाहर जाते वक्त एहतियात का मुजाहिरा किया जाए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से गुरेज किया जाए। दोस्तों, अगर सऊदी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो इस मुतालिक अभी तक कोई नई अपडेट सामने नहीं आई या कोई ऐसी डेट तारीख सामने नहीं आई जिससे हम आप लोगों को वाज़ेह तौर पर बता सकें कि इस तारीख को सऊदी इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल जाएंगी। लेकिन उन दोस्तों के लिए एक अच्छी खबर है जो इंडिया, पाकिस्तान या और मुल्कों में छुट्टी पर गए हुए हैं, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने मिस्र में छुट्टी पर गए हुए लोगों के लिए 1 महीने का ऐलान किया है, यानी उनके 1 महीने के एग्जिट, री एंट्री, खरूज ओहदा में फ्री तोसीह करने का ऐलान किया है। इसी तरह उम्मीद जाहिर की जा रही है कि और मुल्कों के लिए यानी पाकिस्तान, इंडिया के लिए भी सऊदी हुकूमत हो सकता है इस तरह ऐलान करे कि कुछ अरसा के लिए एग्जिट, री एंट्री वीजे में तोसीह करा दे, जिससे छुट्टी पर गए हुए लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी।
लेकिन अगर सऊदी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो इस मुतालिक अभी तक कोई नई अपडेट सामने नहीं आई। इंशाल्लाह अगर कोई भी नई अपडेट सामने आई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।